मम्मा प्लीज मेरा प्रोजेक्ट बना दो। बेटा आज नहीं कर पाऊंगी, कल शाम को कर दूंगी। पर मम्मा आज तो संडे है। बेटा संडे है तो क्या हुआ, बेटा आज मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी पहुंचना है, कल शाम को मैं तुम्हारा पक्का प्रोजेक्ट तैयार कर दूंगी। अरे बहू, तू ये क्या हर दिन ऑफिस ऑफिस करती रहती है? संडे है ना, अगर संडे के दिन भी तू ऑफिस चली जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? मैं। 6 दिन तो वैसे भी तू ऑफिस जाती है, अब संडे को भी तुझे ऑफिस जाना है। हमारे जमाने में तो बहुएं घर संभालती थी, बाहर के काम नहीं करती थी। इसे बस सुबह शाम जब देखो तब ऑफिस ऑफिस ऑफिस। ना पति को देखना है ना बच्चों को देखना है, बस ऑफिस से काम करना है। अरे इतनी इंपॉर्टेंट है नौकरी तेरे लिए? तुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? चुपचाप बैठ के घर संभाल। माँ जी घर मैं भी संभाल रही हूँ, लेकिन थोड़ा नए तरीके से। जॉब करना मेरा कोई शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है जो मैं आपको नहीं समझा सकती। इसलिए प्लीज मुझे नौकरी का ताना मत मारा करिए। बाय बेटा, चलती हूँ माँ जी। ये बहू को भी ना अचानक पता नहीं क्या हो गया। अच्छा खासा घर में रहती थी, घर संभालती थी, लेकिन पता नहीं क्यों इसे नौकरी करने की धुन सवार हो गई। चल बेटा रो मत, मैं तेरे लिए सैंडविच बना देती हूँ। मम्मा अरे भाभी जी, आपकी बहू तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रही है, थोड़ी लगाम कसिए अपनी बहू की, वरना पर निकलते देर नहीं लगेगी आपकी बहू की। अब क्या बताऊं आजकल की बहुओं के हाल, आपको तो सब पता ही है। और भाभी जी आपको एक राज की बात बताऊं। राज की बात? ऑफिस में एक छुपा राज है इसका, इसीलिए आपकी बहू नौकरी करने पे इतनी अड़ी हुई है। शुक्र मनाइए आपके बेटे को नहीं पता है, अगर आपके बेटे को पता चल गया तो क्या होगा? हे भगवान। अच्छा, मुझे तो सोच के ही बड़ी घबराहट होती है भाभी जी। मेरा काम था बताना, बाकी आप जाने, और आपका घर तो पता लगाना पड़ेगा भाभी जी। अरे आप तो मेरी सहेली हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। मेरा नाम मत लीजिएगा अपनी बहू से, लेकिन पूछिएगा जरूर। बल्कि मैं तो कहती हूँ ऑफिस जाके ही पता लगा लीजिएगा कि आखिर क्यों इतना पीछे पड़ी है नौकरी करने के। मेरी वो तो नहीं नौकरी करती है। आखिर आपका बेटा तो अच्छा खासा कमाता है, फिर आपकी बहू को जरूरत ही क्या है नौकरी करने की? आने दीजिए ऑफिस से, आज ही पूछती हूँ इससे, ये नौकरी करने की तुझे जरूरत क्या है? थोड़ा दिमाग से काम लीजिए भाभी जी, वरना कहीं बहू आपके हाथ से निकल गई ना तो आपका बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। आ गई बहू तू ऑफिस से? बहू आज मुझे तुझसे एक बात पूछनी है, तू एकदम सच सच बता मुझे बहू, तू ये नौकरी सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रही है या तेरी नौकरी करने की वजह कुछ और है? ऐसा मत समझना कि मैं घर में रहती हूँ तो मुझे बाहर की चीजों की खबर नहीं रहती। मुझे सब पता है कि तू ऑफिस जाने के लिए इतनी उतावली क्यों रहती है। अपने मुंह से बताएगी मुझे कुछ? तू सच्चाई बताएगी मुझे या मैं खुद पता लगा लूँ? माँ जी अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप यकीन करेंगी? यकीन करने वाली बात होगी तो बिल्कुल यकीन करूंगी। तू मुझे बता तो सही। बहू मैं नासमझ नहीं हूँ, अगर समझने वाली बात होगी तो मैं बिल्कुल भरोसा करूंगी तेरी बात पर। माँ जी मेरे पापा बहुत बीमार है, उनका बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। मेरी मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो पापा का इलाज करवा पाए, और मेरे पापा मम्मी का कोई बेटा भी नहीं है। मैंने इनसे कहा था मम्मी पापा को पैसे देने के लिए, लेकिन इन्होंने ईएमआई का रोना रो दिया कि घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, एसी की ईएमआई सब उनकी सैलरी से जा रही है, तो वो पैसा नहीं दे सकते मेरे पापा मम्मी को। तो आप ही बताइए मम्मी जी।
मेरे पास कोई ऑप्शन है? मैं किसके सामने हाथ फैलाऊं? मैं किससे जाकर कहूँ माँ जी कि मेरे पापा के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दीजिए? इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद नौकरी करूंगी और अपने पापा का इलाज करवाऊंगी। बताइए माँ जी, मेरी क्या गलती है इस? आपको अभी भी लगता है कि मैं नौकरी किसी मजे के लिए कर रही हूँ, या जो वो पड़ोस वाली आंटी बोल करके गई आपके दिमाग में वो शक चल रहा है? यकीन ना आए तो ये रखी हुई है मेरे पापा की फाइल, देख लीजिए। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन की डेट भी दे दी है माँ जी। अगर मैंने सही समय पर पैसे नहीं जमा कराए तो मेरे पापा का ऑपरेशन नहीं होगा। माँ जी, मैं इनकी इज्जत अपने माँ बाप के सामने बचाना चाहती थी। मुझे लगा बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ी मेहनत मुझे पड़ेगी, मैं कर लूंगी। मैंने सोचा था कि मैं ये बात आपको नहीं बताऊंगी और आपके बेटे की शिकायत भी नहीं करूंगी, लेकिन जब आप ही मुझ पर शक कर रही हैं माँ जी, तो मैं क्या करूं? मुझे आपको ना चाहते हुए भी सब कुछ बताना पड़ा। अरे बहू, ने अभी तक बताया क्यों नहीं मुझे अपने पापा की बीमारी के बारे में? मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया बेटा। मैं तो तुझे बहुत गलत समझ रही थी। वो क्या है ना बेटा, मैं किसी के बहकावे में आ गई थी। खैर, उनसे तो मैं बाद में निपटूंगी। लेकिन बेटा, सच कहूँ तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली, जो सिर्फ मेरा घर ही नहीं संभाल रही है, बल्कि मेरे घर का मान सम्मान भी संभाल रही है। मैं अपने बेटे के इस व्यवहार के लिए तुझसे माफ़ी मांगती हूँ बेटा। मैं अभी उससे बात करती हूँ और पैसों का इंतजाम करवाती हूँ। माँ जी, एक औरत के लिए घर और नौकरी दोनों करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, तभी वो घर से बाहर पैर निकलती है। अगर आप जैसी समझदार सास भी अपनी बहू को नहीं समझेगी तो वो कहाँ जाएगी? कर नौकरी, खूब मन लगा के कर। तेरे पीछे मैं घर भी संभाल लूंगी बेटा। मुझे तेरे नौकरी करने से कोई एतराज नहीं बेटा, और आज से तेरे नौकरी करने पर कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि आज मैं समझ गई हूँ कि नौकरी एक औरत के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है, पैसे का सहारा। गलत कहते हैं लोग, नौकरी सिर्फ पैसे के लिए की जाती है। नौकरी आत्मसम्मान के लिए भी की जाती है, ताकि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, अपने पति के आगे भी नहीं। तू कर बेटा नौकरी कर, और कल मुझे भी अपने साथ ले जाना। मैं भी तेरे पापा को दिखाऊंगा। मुझे तो आज तक ये बात पता ही नहीं थी बेटा। सॉरी बहू, तुझे गलत समझने के लिए। माँ जी, सच कहूँ तो अगर एक बहू को उसका घर समझ लेना तो महंगाई और मुसीबत बहुत छोटी पड़ जाए। घर का जब बजट बिगड़ता है तब भी सब लोग बहू को दोषी ठहराते हैं, और जब बहू बाहर पैसे कमाने जाती है तब भी बहू को गलत ठहराया जाता है। पता नहीं समाज की ये सोच कब बदलेगी माँ जी, कब?